ये ठेकेदारी मत लो भाजपा को हराने की। अगर आप लोग मिलकर लोकदल को वोट ना करें, ओवैसी साहब जो इंटरनेशनल नेता हैं, भाजपा को तो हमने वोट नहीं दी, गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन को वोट नहीं मिलने की, गठबंधन की एक सीट नहीं मिलने की। जहां लोकदल की, जहां भाजपा की, जहां बसपा की, जहां कांग्रेस की, मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े उद्योगपति से मिला। ना कोई दलाल है, ना कोई मुखबर है। हम नहीं डरते किसी दल से। मुझे भी ये दलाल बता रहे होंगे। नंबर 2 पे दलित समाज का जनाधार है, वे समाजवादी पार्टी के चक्कर में ना पड़े। 5000 एफिडेविट मैंने लगाए, कटते ही गए बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखे गई हम दीदावरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की, और लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की। इस मुल्क में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुल्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग, बस जुल्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मजलूम समाज पार्टी का गठन क्यों हुआ, मुझे क्यों जरूरत पड़ी मजलूम समाज पार्टी के गठन की। मैं 5 साल पहले की बात है, जहां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता था तो लोग यही सवाल करते थे आपस में बैठकर, चाहे मैं किसी बारात में जाऊं, चाहे मैं किसी मौत में जाऊं या किसी फंक्शन में जाऊं, कि अब तो कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे बहादुर जवानों, मैं मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े उद्योगपति से मिला 10 आदमियों को लेकर, नाम नहीं लेना चाहता, और मैंने कहा कि साहब, आप करोड़पति नहीं खरबपति हो, हजारों करोड़ों, हजारों लाख करोड़ रुपए के आदमी हो, हजारों करोड़ के आदमी हो। आप अगर चाहो तो ये मजलूम समाज कंधे से कंधा मिलाकर आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। आप कोई ऐसा गठन कर लो किसी दल का, ऐसी पार्टी का, ताकि ये मजलूम समाज जलील ना हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लियाकत भाई, सच बता रहा हूं बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा कि लियाकत भाई, इस काम को वो आदमी करा सकता है जिसके पास फैक्ट्री ना चल रही हो, जिसके कोई गोरख धंधे ना चल रहे हो, जो कोई बड़ा काम ना करता हो। हमारी फैक्ट्री चल रही है, अगर हम इस काम को करेंगे तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा, हमारी फैक्ट्रियों पर सील भी लगवानी पड़ेगी। फिर मैं सच बता रहा हूं, मैं मेरठ पहुंचा, और मेरठ में जिनके बहुत बड़े बड़े कमैले उद्योग चल रहे हैं, मैंने उनसे इल्तिजा की, मैंने उनसे गुजारिश की कि आप आइए मैदान में। ये मजलूम समाज, खास तौर से पिटा हुआ दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, ये लोग आपकी राह देख रहे हैं, आप आइए और एक पार्टी का गठन कीजिए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई कि पार्टी का गठन करने का काम किसी उद्योगपति का नहीं होता लियाकत भाई, पार्टी का गठन करना उस आदमी का काम है जिसके कोई उद्योग धंधे ना चल रहे हो, जो सड़क का आदमी हो, जो एसी में ना रहता हो, जो रात दिन जनता के बीच में रहता हो, भले ही वो गरीब आदमी हो। और उन्होंने बहन जी मायावती का उदाहरण मुझे दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी मायावती जब आई थी तो साइकिल से यात्रा की थी, साइकिल से सफर किया था, और आज देखो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी इस सूबे की। मैंने आप लोगों से भी अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग जिले में जाकर सलाह मशवरा लिया। आप सब ने मुझे यही उदाहरण दिया, यही दलील दी कि आप भले ही गरीब हो, अगर जनता को आप पसंद आ गए और जनता के लिए आपने काम किया, तो ये जनता राह देख रही है, बाट देख रही है कि जनता आपके पीछे पीछे हो जाएगी। और मैं 10 जिलों में गया, 4 स्टेट में गया, 10 जिलों में 4 स्टेट में जाके मैंने बैंक की किताब, आईडी, आधार कार्ड इकट्ठे किए, उनके एफिडेविट लगाए, 5000 एफिडेविट मैंने लगाए, और चुनाव आयोग में गया। एक बार मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, आप लोगों की जज्बा देखकर, आप लोगों की हौसला अफजाई देखकर, और मैं दूसरी बार वहां गया। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से, आपकी सहयोग से, आपकी दुआओं से और आपकी सहयोग से, जहां समाजवादी पार्टी की, जहां लोकदल की, जहां भाजपा की, जहां बसपा की, जहां कांग्रेस की चुनाव आयोग में फाइल रखी हुई है, वहीं मैंने मेरी बिरादरी के सरदारों, मेरी बिरादरी के नंबरदारों, आपकी फाइल मैंने उसी चुनाव आयोग में, उसी अलमारी में रख दिया। यह सब आपका ही सहयोग है, आपका ही दुआओं का नतीजा है, आपका ही हौसला अफजाई का नतीजा है।
अभी आपको बीच में बहुत बड़ा प्रोग्राम ने लिया है, कई हजार आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में आदमी गांव में घूम रहे हैं। वो उनकी रिश्तेदारी है, अपनी रिश्तेदारी में पहुँचता है आदमी। इस प्रोग्राम के बाद पहली बात तो ये नूरा प्रधान जी पर, मौलाना खालिद पर, मौलाना शोएब साहब जो बहुत ही हिम्मत और बहुत ही हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरी, बहुत ही मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। इनके पास फ़ोन आए इधर उधर से कि ये क्या हो रहा है, मुसलमानों को रोको, मजलूमों को रोको, नहीं तो गठबंधन में दरार आ जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन को वोट नहीं मिलने की, गठबंधन की एक सीट नहीं मिलने की। जो कहाँ से वोट कटवा आ गया? अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, वे कह रहे हैं मुझे ये कहाँ से वोट कटवा आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ, समाजवादी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वोट है क्या? हाथ उठा दो अगर है क्या, हाथ उठा के बताओ। अगर मुसलमान एक वोट ना दे तो एक भी सीट या मैं समझता हूं कि 100 वोट भी उसे मिल जाए क्या? अब आ जाओ लोकदल पे। लोकदल पार्टी के जो जनाधार है, ईमानदारी से बताओ, वो आप लोगों से ज्यादा है क्या? अगर आप लोग मिलकर लोकदल को वोट ना करें तो ईमानदारी से बताओ, और आपने देख भी लिया कि उसकी एक सीट भी आ जाएगी या नहीं? बताओ ईमानदारी से। यहाँ अगर जनाधार है तो आप लोगों का नंबर 1 पे जनाधार है, नंबर 2 पे दलित समाज का जनाधार है, और नंबर 3 पे अगर जनाधार आता है तो वो लोकदल वालों का जनाधार आता है। अब हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से लोकदल से चंद्रशेखर आजाद जो मेरे दोनों सम्मानित भाई हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वे समाजवादी पार्टी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई वोट नहीं है। वे मजलूम समाज पार्टी से गठबंधन करें। हम और वे और चंद्रशेखर भाई और जयंत भाई, जाट, मुस्लिम, दलित, गुज्जर, पिछड़े और मेरे गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू जो मेरे मजलूम है, हमारी पार्टी का नारा है मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू है या मुसलमान। भाईचारे की बात करें, वो हमें क्या कर रहे हैं? एक ही मुद्दा है उनके पास, वो हमें भाजपा से डरा रहे हैं। वो हमें भाजपा से डरा रहे हैं कि भाजपा अगर आ गई तो तुम्हें यहाँ से देश निकाला कर देगी। ईमानदारी से बताओ, भाजपा 8 साल से यहाँ और 14 मेरे ख्याल से 10 साल से केंद्र में है, भाजपा ने आपको कितने मुसलमानों को यहाँ से उजाड़ दिया? क्यों, काहे का डर है हमें मुसलमान भाजपा से? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। भाजपा को तो हमने वोट नहीं दी, भाजपा को तो आपने वोट नहीं दी कभी, तो भाजपा से क्या गिला शिकवा है आपको? कौन सा डर है भाजपा से आपको? और इन्होंने चाहे सीए एनआरसी आई हो, सीए एनआरसी में सपा ने, लोकदल ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, जो ये झूठे और बेईमान दल हैं, इन्होंने मेरे समाज के युवाओं को, हालांकि वो गलत बात थी, मेरे समाज की भी, युवाओं की भी उकसा दिया और सीए एनआरसी में सड़क पे भेज दिए। मेरे युवा, मेरे ही भाई, मेरे ही बच्चे मरे, हम पर ही कत्ल लगा, हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हुई। इन्होंने हमारा कहाँ साथ दिया? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ईमानदारी से बात बताओ। जब किसी मेरे मजलूम समाज के, दलित समाज के, या खास तौर से मेरे उलेमा इकराम की कहीं तौहीन होती है, ये कहाँ आवाज़ उठाते हैं? ये बताओ ईमानदारी से। मैं जो किसान संगठन है उनके लिए आपसे खुली छूट कर रहा हूं। जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हो, किसानों की लड़ाई लड़ते हो, आप बेहिचक होकर, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई विरोध नहीं, आप उनके संगठन में जाओ, जहां धरना प्रदर्शन करते हो जाओ। लेकिन मैं ये आपसे आगाह कर रहा हूं कि आप इनके चक्कर में मत आओ। अब ये कह रहे हैं कि हम भाजपा को हरावेंगे और ठेका आप ले लो। भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया, नहीं ले लिया, बल्कि इन्होंने डरा कर भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों को दे दिया या नहीं दे दिया? बताओ ईमानदारी से। अब मुझे पता नहीं आप किस हिसाब से बना रहे, किस हिसाब से उसे हरा रहे। भाई सन 88 की बात है, 2 सीट हुआ करती थी, ठेकेदारी हमारे बाप दादाओं ने ली हराने की, 88 सीट पे चली गई। फिर उसके बाद में चुनाव हुए, हमारे बाप और हमारे ताऊ चाचा ठेकेदारी में आ गए कि भाजपा को हराओ, वो 188 सीट पे चली गई। फिर मेरे नौजवान साथी और हम और आप सब ने ठेका ले लिया भाजपा को हराने का, वो 350 सीटों पे चली गई। कौन से गणित से और कौन से हिसाब से आप उसे हरा रहे हो, ये मुझे बता दो। जब तक आप हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, दलित, पिछड़े एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे।
ये ठेकेदारी मत लो भाजपा को हराने की और भाजपा से डरने की। हम नहीं डरते भाजपा से, हम नहीं डरते किसी दल से। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह पाक से डरते हैं। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जब भी कोई मेरे जैसा आदमी, मेरे छोड़ो, मैं तो उसके पैरों की धूल भी नहीं हूं, ओवैसी साहब जो इंटरनेशनल नेता हैं, जब भी वे मुसलमान की बात करते हैं, हमारा और उनका एक ही मकसद है, अपनी क़यादत खड़ा करना। जब भी वे मुसलमान की बात करते हैं, जब भी ये उसे बी टीम बताते हैं, मुझे भी ये बी टीम बता रहे होंगे, मुझे भी ये दलाल बता रहे होंगे, लेकिन खुद एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, वोट देते हो आप, यहाँ के प्रतिनिधि, ईमानदार से बताओ, अभी 5-7 दिन पहले हादसा हुआ इस गाँव में, कोई आया? कोई आया क्या? हाथ उठा के बताओ, कोई आया क्या? आपकी सुध लेने के लिए कोई आया क्या? आपके आंसू पूछने के लिए कोई आया क्या? नहीं आया ना। यहाँ कौन आया? यहाँ मैं आया, या मजलूम समाज पार्टी आई, या हमारे जो रहनुमा है, हमारी बिरादरी के जो सरदार हैं, जो हमारी बिरादरी के नंबरदार हैं, आप आए, हम आए। एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ, ये मैं अपने नौजवान साथियों से बताना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों से बताना चाह रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री बनो ना बनो, प्रधानमंत्री बनो ना बनो, लेकिन आप डीएम बन सकते हो, आप एसएसपी बन सकते हो, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, आप अच्छे जज बन सकते हो, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप अच्छे सिपाही, दरोगा, थानेदार बन सकते हो, सीओ बन सकते हो, आप पंचायत सेक्रेटरी बन सकते हो, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, यानी कुछ भी कर सकते हो, भूखे नहीं मर सकते। और भी कुछ नहीं, और भी कुछ नहीं। अगर आपने दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल की तो अच्छे इंसान बनने की गारंटी मैं ले रहा हूँ दोस्तों। अच्छे इंसान तो बन ही सकते हैं। अभी एक वो था, एक मुझे एक गांव में गया, मैं एक गांव में गया और मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि जी मैं पंचायत करना चाहता हूँ यहाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने एक बात कही, इनको भाई नहीं, इस इलाके में तू पंचायत ना करे, इस इलाके में घर घर में दलाल है, घर घर में मुखबर हैं। मैं कह रहा हूं ना कोई दलाल है ना कोई मुखबर है, और खास तौर से इस गांव की जनता जितनी इज्जतदार, जितनी समझदार, जितनी सम्मानित है और कौम का जितना दर्द लिए घूम रही है। मैं भी दूर दूर तक जा लिया, मैं राजस्थान तक जा लिया, हरियाणा तक जा लिया और उत्तर प्रदेश पूरे में जा लिया। ऐसा गांव, इतना बहादुर गांव, कौम का दर्द लेने वाला इतना बहादुर गांव मुझे आज तक कोई देखने में नहीं मिला। इतनी बड़ी पंचायत में जहां खुदा हाजिर नाजिर हो, जहां नबी करीम के पेश इमाम, नबी करीम जो काम नबी करीम करते थे मुसल्ले पे बैठकर, उस नबी करीम तो आने वाले नहीं। अब वे दर्जा दे के गए पेश इमाम को, जहाँ पेश इमाम बैठे हों, जहाँ मेरी कौम के रहबर बैठे हों। उनके बीच में एक वादा कर रहा हूँ और एक बात कह रहा हूँ कि अगर मैं एक पैसे का, अगर मैं किसी मामले में आपके धोखे का, बेईमानी का कोई सबब बनूं, या मैं एक भी पैसा चंदे का अपने परिवार पर खर्च करूं, तो मेरा ठिकाना जहन्नुम होना चाहिए दोस्तों, मेरा ठिकाना जहन्नुम होना चाहिए। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। लोग मुझे कोई दलाल कहेगा, कोई एजेंट कहेगा, कोई ये कहेगा भाजपा ने खड़ा कर दिया, कोई कहेगा बसपा ने खड़ा कर दिया, कोई लोक दल ने खड़ा कर दिया, कोई सपा ने खड़ा कर दिया। मेरा ठिकाना आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, जहन्नुम होना चाहिए। इससे बड़ी सजा और कोई किसी इंसान के लिए हो ही नहीं सकती। मैं इस काफिले को लेकर अकेला ही चला था, शेरो शायरी सब कर ली। अभी मेरे जो इस्लाम मलिक जो संचालक कर रहे हैं, इन्होंने एक शेर सुनाया है, मैं अकेला ही चला हूँ जानिबे मंजिल मगर, और आप लोग मिलते गए और काफिला बनता गया इंशाअल्लाह मजलूम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।